प्रभु यीशु मसीह में परिवार में आपका स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परिवार, मुझे यकीन है खुदावन बाप की हजूरी में आप इन दिनों में बहुत आशीषित हो रहे होंगे। आए हम फिर से इस संगति की वचनों की ओर चले और हम यकीन करते हैं हमारे चर्च के द्वारा, हमारे आराधनाओं के द्वारा, यहाँ से दिए हुए हर एक वचन और प्रार्थनाओं के द्वारा आप बहुत ज्यादा परमेश्वर में अनुग्रह हुए होंगे। और मुझे यकीन है आप और भी लोगों को जाकर ये जो हमारा वचन है, हमारा वीडियोस है, शेयर कर रहे होंगे। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आए हम प्रार्थना के साथ हम अपने इस संगति को आगे बढ़ाएं। और प्रभु, मैं चाहता हूं जो लोग इस जगह पर प्रभु देख रहे हैं और हमारे साथ इस कलीसिया में यदि प्रभु यहाँ बैठे हुए प्रभु और परमेश्वर में मन लगाकर तेरे वचन को सुने और तेरा वचन उनके जीवन के अंदर, उनके परिवार के अंदर प्रभु, उनके घर के अंदर प्रभु, और परमेश्वर नया प्रभु बदलाव लेकर आए। और मुझे यकीन है 2026 जब ये परमेश्वर निकट आ रहा है प्रभु, और ये 2025 हमारे इस साल को प्रभु तूने हमें संभाला है, 2026 हमें अनुग्रह में बढ़ाता हुआ जाएगा। और प्रभु जो देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जो यहाँ बैठे हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा कि प्रभु इनके हर एक प्रॉब्लमों को इन वचनों से तू दूर कर। हम घोषणा करते हैं क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू प्रभुओं का प्रभु है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परिवार में आज आपके लिए एक वचन को लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है रूपांतर। ये जब मैं प्रार्थना कर रहा था और जो ये शब्द मेरे आगे आया, इन दिनों में हम फास्टिंग में, हमारी चर्च, हमारा जो इस चर्च का पहला फास्टिंग डे है उसमें हम आज 7वें दिन में पहुंच चुके हैं। और जब मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु कि इन दिनों के बाद क्या होने वाला है, जब हम फास्टिंग को कंप्लीट करेंगे तो क्या हम उसको प्राप्त करेंगे। जब मैंने कल 6ठे दिन की फास्टिंग प्रेयर के वचन में मैंने बताया कि मूसा सिनाई पर्वत पर चढ़ा और वहां पर जब चढ़ा 40 दिन और 40 रात उसने क्या करा, पानी के बिना और खाने के बिना वहां रहा। किसकी हजूरी में? परमेश्वर की हजूरी में। कलीसिया, खाना छोड़ना सब कुछ नहीं होता है। फास्टिंग का मतलब यह नहीं है कि आप खाना छोड़ दो बस। डाइटिंग करने वाले भी खाना छोड़ते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फास्टिंग का मतलब यह है, उपवास का मतलब यह है कि आप जिस जगह पर है उससे थोड़ा सा उपवास करें जहां पर परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति को जब आप बाइबल से आप ढूंढेंगे, देखेंगे, उनके जीवन का बदलाव तब आया है जब उन्होंने अपने जीवन में से कुछ समय को खुदा के हाथों में सौंपा। मैं इन दिनों में आपको सिर्फ एक ही बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं कि 2026 के लिए जितने दिन अभी आपके हाथ में प्रभु ने 2025 में दिए हैं, इस लास्ट मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा अपने समय को खुदा के साथ बिताएं, ताकि ये जो साथ बिताया हुआ आपको 26 में काम आए। जैसे आप अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं कि आप कुछ किलोमीटर और आगे जा सके, वैसे ही आप अपने जीवन के अंदर 2025 के कुछ लास्ट मंथ के कुछ लास्ट दिनों में आप फास्टिंग लीजिए उन 2026 में जो खुदा आपके साथ, आपके लिए, आपके द्वारा करना चाहता है। हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। पूरे साल हमने अपने मर्जी से जिया, पूरे साल हमने जो करना था वो किया, पर हमने खुदा के साथ अपने समय को नहीं बिताया और अपने रिलेशनशिप को उस खुदा के साथ मजबूत नहीं कर पाए। कभी उधर घूमना हुआ, कभी उधर घूमना हुआ, कभी किसी ने बुलाया, कभी किसी की पार्टी में, कभी किसी की शादी में आप चले तो गए, पर खुदा को समय नहीं दे पाए। मैं कह रहा हूं ये लास्ट जो मंथ है इस ईयर का 2025 का, आप कुछ क्षण या कुछ दिन उसकी हजूरी में बिताए बिना खाना बिना पिए। मेरे कहने का मतलब ये, जो आप जिस खाते समय जो समय लगता है, आधा घंटा जो आपको लगता है, या फिर आपको जो आधा घंटे से या 15 मिनट लगता है, वो 15 मिनट भी उसमें ना बिताकर, खाने में ना बिताकर खुदा के साथ बिताए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप ऐसी फास्टिंग को लीजिए, ऐसे उपवास को लीजिए जो बाइबल के लोगों ने लिया। वे भूल जाते थे समय, वे भूल जाते थे अपना
कब रहते हैं, कहां रहते हैं, कहां बैठे हैं, वो भूल जाते थे खुदा की उपस्थिति में जब वो जाते थे। बाइबल बताते हैं डैनियल जब उपवास में गया, वो 3 हफ्ते बीत गए, 21 दिन बीत गए बिना खाए बिना पिए। वो मगन हो गया, उसकी उपस्थिति में वो मगन हो गया। मूसा की बात को जब बाइबल बताती है, जब वो सिनाई पर्वत पर गया 40 दिन 40 रात मगन हो गया। यहां तक इजराइल लोग ये सोचने लग गए कि मूसा मर गए ऊपर। थैंक यू जीसस। और जब मूसा वहां से वापिस जब खुदा की हजूरी से आया और 40 दिन 40 रात के बाद, तो जब नीचे देखता है कि इजराइलियों ने उसे मरा समझकर एक बछड़े का सोने का मूर्ति बना दिया। जब मूसा उसको तोड़ते हैं और 10 आज्ञा जहां वहां से उसे मिलती है, सिनाई पर्वत से मिलती है, उसको भी तोड़ता है। और जब सब कुछ हो जाता है, ये सारी घटना हो जाती है, फिर मूसा उस सिनाई पर्वत पे वापिस चढ़ता है। फिर 40 दिन 40 रात बीतता है। अब ये दूसरी बार जब वो चढ़ा तो वो माफी के लिए चढ़ा, अपने लोगों की माफी के लिए, क्षमा के लिए, और उसकी मध्यस्थता यानी परमेश्वर की मध्यस्थता के लिए कि वो परमेश्वर उन लोगों के बीच में रहे, ना छोड़े। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो 40 दिन 40 रात और फिर से वो 40 दिन फिर से 40 रात यानी 80 दिन और 80 रात खुदा के साथ बिताए, और हम यहां पर एक दिन नहीं बिता पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी रात पूरे दिन का फास्टिंग लेकर खुदा के पास बैठो। मैं ये कह रहा हूं कुछ क्षण जो आपके इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप जितने बिजी शेड्यूल में रहते हैं, जितना भी बड़ा आपका बिजनेस है, उसमें से समय निकालकर खुदा के पास बैठो। मैं कह रहा हूं आपका जीवन बदलते हुए समय नहीं लगेगा, आपके कारोबार में चेंज जाने में समय नहीं लगेगा। आप जब वहां से उठोगे, कुछ प्राप्त करके उठोगे, खाली हाथ नहीं उठोगे। प्रियो, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, जो आज खुदा के वचन की और अपने कान को लगा के बैठे हुए सुन लीजिए। जब मूसा उन 80 दिन और 80 रात के बाद खुदा की उपस्थिति से नीचे उतरा, बाइबल बताती है उसके चेहरे की चमक, लोग उसको देखते भी डर रहे थे। उसको चादर ओढ़ने पड़ा। जब वो वहां से उसकी हजूरी से नीचे उतरा, खुदा की चमक को नीचे लेकर उतरा। मैं कह रहा हूं, आप यदि एक फैसले के साथ मन को ठान कर आप निर्णय के साथ बैठते, खुदा कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बस तेरी किरण मेरे ऊपर आ जाए और मेरा जीवन भी बदल जाएगा। प्रियो, जब तक हमारे अंदर उसके पास बैठने का जोश नहीं है और जब तक उसके पास उसके कार्य करने का हमारे पास आग नहीं है, हम उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे बैठने का एक उद्देश्य होना चाहिए उसके पास, क्योंकि आज के समय में यह हो रहा है, कलीसिया में जब फास्टिंग प्रेयर का अनाउंसमेंट होता है, लोग कहते हैं अरे कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर है तो मैं भी फास्टिंग में हूं। एक उद्देश्य होना चाहिए जब आप फास्टिंग ले, जब आप उपवास ले। मैंने एस्तर के बारे में अभी तक बताया, एस्तर जब उपवास लिया, एक उद्देश्य था उस उपवास का। मैं कह रहा हूं, जब खुदा के पास एक उद्देश्य के साथ जाते, खुदा कहता ये पॉइंट टू पॉइंट मुझसे बात करने आया है, ये मेरा बेटा है। मैं आपको कहना चाहता हूं एक और इसी घटना के साथ, जब मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 1 और 3 में जब पढ़ते हैं, पतरस और याकूब और यूहन्ना को जब यीशु मसीह एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह का रूपांतर होता है, क्योंकि वो उस परमेश्वर खुदावन बाप की हजूरी में था। बाइबल बताती है सूर्य की तरह उसका मुंह चमक रहा था, और यहां तक उसका मुंह ही नहीं, हमने पुराने नियम में देखा मूसा का सिर्फ मुंह चमक रहा था, और यहां पर नए नियम में कुछ अलग हो रहा है, कुछ बढ़कर हो रहा है। यहां पर उसके कपड़े भी ज्वाले की तरह चमकने लगे। हम कैसी उपस्थिति में बैठते हैं यह महत्व देता है। जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे तो खुदा की रोशनी और खुदा के चमक और खुदा के जोर और सामर्थ्य को लेकर उठेंगे।
हम अपने समय को बिताने के लिए सोचते कहां पर, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपनी पार्टियों में और कई जगहों पर घूमने के लिए। और मैं कह रहा हूं यहां पर सुनने वाले कुछ लोग आज खुदा की उपस्थिति में बैठने के लिए सोचते हैं तो 2026 में उसकी चमक खुदा बढ़ाएगा, उसका वस्त्र उज्ज्वल की तरह चमकेगा और लोग कहेंगे कुछ तो चेंज है तेरे अंदर, कुछ तो बदलाव है जो 25 में नहीं दिखा पर 26 में और उज्ज्वला ज्वाला ज्वाला होता हुआ चला जा रहा है। खुदावन बाप तो शिखानदार भी खेर भी दुष्यंधनमा मैं उत्साहित करना चाहता हूं आपको, कुछ दिन और बैठ जाइए हजूरी में, घुटनों को मोड़कर तोड़कर शरीर को काबू में लाकर खुदा के हजूर में बैठे। मुझे आपका तो नहीं पता पर मुझे मेरा ये पता है, मैं जब उद्देश्य के साथ वास्ती में हूं तो खुदावन को स्वर्ग से उतरना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा वो जो मेरे उद्देश्य उसके आगे रखा है। जब वो मेरी सुन सकता है, जब वो मूसा के लिए उतर आ सकता है, जब वो यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से आकाशवाणियां कर सकता है, तो आप और मैं तो सबसे प्रिय है जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो हमारे लिए कितना वो कुछ करेगा। पर आज के समय फास्टिंग को मैं ऐसे ही हल्के में लेते हैं। मैं कह रहा हूं ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए नहीं है, ये केवल एक शारीरिक जीवन के मजबूती के लिए नहीं है, केवल एक परिवार के उन्नति के लिए नहीं है, काम काज के बरकत के लिए नहीं है। फास्टिंग होनी चाहिए तो खुदावन के बाप के कार्य के लिए होनी चाहिए। खुदा तू मुझे यूज कर। बड़े बड़े मिशनरी जब फास्टिंग्स में जाते थे उनका एक ही उद्देश्य होता था, खुदा मुझे तू अपने टूल की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह शांति के प्रचार के लिए मुझे इस्तेमाल कर, यूज कर। खुदा तू मुझे यूज कर, ऐसा यूज कर कि मुझे तू हर एक जगह पर इस्तेमाल कर सके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना कुछ जानते और किस चीज में परफेक्ट है, यदि नहीं भी है खुदा उसको भी इस्तेमाल करता है। मुझे देखिए मैं किसी भी काम के लिए परफेक्ट नहीं हूं पर खुदा मुझे इस्तेमाल करता है। मैं घमंड करता हूं क्योंकि उसने मुझे चुना है, क्योंकि वो सही चुनाव करता है। प्रियो यदि आपको खुदा ने चुना है, और ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसे ही आ गया हूं, क्योंकि उसका वचन कहता है तुमने नहीं, उसने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें चुना है कि यही भाया कि वो तुझे राज्य दे। हल्के मन मत लो कुछ भी, ऐसे जीवन चलने से नहीं चलेगा। इधर घूमने से उधर घूमने से, इधर खाने से उधर पीने से नहीं चलेगा। जब खुदावन बाप अपनी हजूरी में बादल पर आ गया, मैं कह रहा हूं क्या मुंह दिखाओगे जब उसके साथ नहीं जा पाए? हमारी दौड़ है किस लिए? सिर्फ बरकत पाने के लिए, कामकाज में आशीष पाने के लिए, या परिवार के उन्नति के लिए, या अनॉइंटिंग छुए तो गिर जाए, फूंक मारे तो गिर जाए, पर्दा हिलाए या फिर कोट हिलाए तो गिर जाए, इसी के लिए? मैं कह रहा हूं आपका उद्देश्य उस खुदा के साथ पार जाने का जो स्वर्ग में है होना चाहिए। आपको फास्टिंग का, आपका उसके साथ बैठने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसकी हजूरी पूरे जोर और सामर्थ के साथ और आग के खंभे की तरह आपके ऊपर रहे। क्यों नहीं होगा? ये घोषणाओं करने वालों, खुदा के चुने हुए लोगों, सब कुछ मुमकिन है क्योंकि उसकी आत्मा कराती है। और कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि उसकी आत्मा, उसका सामर्थ्य आपके ऊपर है। मैं एक फास्टिंग में जब बैठा हूं, मैं ये कहता हूं खुदा सचमुच भला होता तू मुझे दे, कि वचन मुझे छू गया, ये मेरे मन के हृदय के अंदर घुस गया। इंसान जो देता है कपड़े लत्ते, पैसे, खाना पीना, उससे बढ़कर खुदा से मांगना सीखे। इंसानों की आशीषें लेकर क्या मिलेगा? एक ना एक दिन वो एहसान गिनाएंगे, पर खुदा अपने एहसान भूल जाता है करके। उसकी हजूरी में बैठना सीखिए।
ये नहीं कि आज यहाँ फास्टिंग चल रहा है, वहां फास्टिंग चल रहा है, वहां प्रेयर है, यहाँ प्रेयर। खुदा की हजूरी में बैठिए, खुद के पर्सनल, खुद के उद्देश्य के साथ। खुदा मुझे इस्तेमाल कर, और ऐसा इस्तेमाल कर कि परमेश्वर हर एक जगह तेरी शांति को मिला सके। क्यों नहीं होगा? सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत हो गया, बहुत हो गया ठंडापन, अब आग की बारी है। 2026 आपको रोक नहीं सकता। 25 में आपको बांध कर रखा होगा, 25 के कुछ महीने आपको रोना पड़ा होगा, दुख उठाना पड़ा होगा, पर 26 ये सब कुछ उसको इजाजत मत देना करने के लिए। बैठ जाइए, ये समय है घुटने टेकने का। कुछ दिन काफी है खुदा के पास, कुछ दिन काफी है, कुछ रातें काफी है खुदा के पास। जब बदल कर देगा, जब कुछ होकर आपके जीवन में रहेगा, लोग देखने वाले कहेंगे 25 में ये ऐसा नहीं था, 26 में कैसे बन गया। तुम्हारी गवाहियां तुम नहीं, लोग देंगे। वचन कहता है यीशु की गवाहियां लोग देते हैं, और आज हम दे रहे हैं। उसके बेटे और बेटियों की गवाहियां भी लोग देंगे, और उसके नामों के द्वारा हम बचाए गए, तो हमारे कामों के द्वारा उसका राज्य फैलेगा। ये जरूरी है। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे देखने वाले उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। वचन ने यदि उनको छुआ है, क्योंकि ये वचन मुझे खुदा ने बोला रूपांतर होना जरूरी है। जैसे मूसा के चेहरे से चमक निकला, और नए नियम में चेहरे से भी और कपड़ों से भी रोशनी को देखने को मिला। आपके चमक और रोशनी को देखने के लिए 26 तैयार है। क्या आप तैयार हो खुदा के पास हजूरी में आने के लिए? मैं आपको बुलाना चाहता हूं, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं खुदा के पास बैठने के लिए। जहां पर भी है, जहां पर आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए और सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। कहिए, खुदा यूज में, मैं एक आवारा की तरह, एक दुनिया की उस संसार की इच्छाओं की तरह नहीं रहना चाहता। कहिए खुदा से, खुदा कितना पल मैं ऐसे ही तड़पता रहूंगा, रोता रहूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे काम को करने के लिए। मैं कह रहा हूं, रास्ते खोल रहा है यीशु। कहीं दरवाजे मैं आज यीशु के नाम से उन पे खुदा के जोर के साथ हमला करता हूं, खोल देता हूं आपके लिए। आपको रोकने वाले, आपको उलझाने वाले, आपको पाप में डालने वाले उन श्रापित दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से दूर होने के लिए आदेश देता हूं। आपके पेट के अंदर बंधन डालने वाले, आपको हाथ और पैरों में बंधन डालने वाले, आपकी बुद्धि पे बंधन डालने वाले, आपकी जीभों पे बंधन डालने वाले, उन सभी दुष्ट आत्माओं को आज यहीं से घोषणा करता टूट जाए। प्रभु तेरे जोर को, तेरी आग को एलिया के कहने के द्वारा तू उन बाल के पुजारियों, उन नबियों के सामने उतारा। आज ऐसे ही मैं कहता हूं कि घरों पर तेरी आग उतर जाए, इनके परिवार पर आग उतर जाए, इनके ऊपर आग उतरे, यीशु के नाम से जल जाए, और ये तेरी आग के एक फायरमैन बनने पाए, एक अनॉइंटिंग फायरमैन बनने पाए। थैंक यू जीसस, यू गिव मी योर विजडम। प्रभु, आप मुझे अपनी बुद्धि दीजिए, आप अपना मुझे सामर्थ्य दीजिए, योर पावर। प्रभु, आप मुझे अपना 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 ऐसा काम करने के लिए इस्तेमाल कीजिए जो अभी तक हुआ नहीं है। मैं इनको इनवाइट करना चाहता हूं आपकी शरण में आने के लिए। यीशु के नाम से मैं घोषणाएं करता हूं, उनके जीवन में सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है और तेरे पास बैठ रहे हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं चाहता हूं कलीसिया, आप ज्यादा से ज्यादा तक इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं। और यदि आप मुझे सुन रहे हैं इस दिल्ली क्षेत्र से, और आप चर्च का एक संगति का खोज में हैं, तो मैं आपको खुदावन की ओर से आपको बुलाना चाहता हूं, इनवाइट करना चाहता हूं, वेलकम करता हूं। हम आपके लिए, मेरे परिवार के लिए तैयार हैं। और इस जगह का आप हमारे कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एड्रेस, लोकेशन और पूरा हमारी जो टीम है, हम हैं, मेरी वाइफ और मैं आपसे बात करके, आपके लिए प्रार्थना करके आपको एड्रेस बताएंगे। जय मसीह की।